अगर इस सिग्नल में भी ऑपरेशन तो क्या एफटीपी में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसको देखना है। बन रहा है एकदम बढ़िया से पकड़ा। अगर इसकी 10 बन लिखी है तो इसका टेम्पलेट चेंज होगा क्या? अगर पहले ओरिजिनल सिग्नल ये था साइन 2 हमने क्या किया हमने इसका टाइम शिफ्टिंग कर दी उसको क्या इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा या सेम रहेगा? कितने लोग कह रहे हैं सेम रहेगा? आप खड़े करो जरा, राइट खड़े से आवाज आ रही है हाथ में क्या हो रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? सेम रहेगा। आप खड़े करो, डिफरेंट होगा। आप खड़े करो, दो लोगों ने हाथ खड़े करो। ये सेम सिग्नल भी इतने टाइम पीरियड के बाद दोबारा रिपीट होगा। टाइम पीरियड कैसे देखते हैं हम लोग कि सिग्नल रिपीट कब से हो रहा है ना। तो मान लीजिए सिग्नल ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद दोबारा जब उसी पॉइंट पर पहुँच जाएगा उसको टाइम पीरियड होने के उसके बाद में रिपीट होगा। तो ये जो स्पैन है ये वाला स्पैन जो है ये वाला स्पैन है वो सेम होगा, सेम अलग नहीं होगा। है ना और क्या हाँ चेंज क्या होगा आप ही देख रहे हैं। सिर्फ ऑपरेशन में ही हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करके देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन ऐसे आता है कि एग्जाम में एक सिग्नल दे देंगे और उस सिग्नल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को बोलेंगे किसका टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद में बिल्कुल आपको ऐसा बोल देंगे कि अगर मान लीजिए उसमें एक तीन पार्ट देंगे उसके फिर उसमें शिफ्टिंग हो जाती है या फिर उसमें रिवर्सल हो जाता है या फिर उसमें आपके टाइम में रिवर्सल हो जाता है या फिर उसमें स्केलिंग हो जाती है। तो बताइए चारों चीज़ों में टाइम पीरियड क्या होगा। तो नया टाइम पीरियड इसमें चेंज होगा, नया टाइम पीरियड इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए आंसर अलग आएगा, बाकी सब सेम आंसर आएगा। इसके लिए भी टाइम पीरियड वन होगा, इसके लिए भी टाइम पीरियड वन होगा, यहाँ भी वन होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ से जो पीरियड होगा या नहीं जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल याद रखिए 40 लिख देते हैं आप। 40 का क्या होगा बताओ।
क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना है, वो आप लोग सब समझ और गए ये समझ। यस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने स्टेप वाइज देखा है कि टेम्पलेट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशन की होने पे टेम्पलेट में चेंज आएगा या नहीं आएगा। हमने देखा कि अगर आप शिफ्टिंग करोगे या आगे भी रिवर्सल करोगे, टाइम में रिवर्सल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वैसे ही पड़ेगा, बना के भी देख सकते हो, साइन वेव बना के देख रहे हैं। साइन वेव का एग्जाम्पल दिया था हमने, बाकी के सारे सिग्नल के लिए रिवर्सल, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के लिए अगर शिफ्टिंग होती है, अगर कोई रिवर्सल होता है, टाइम में रिवर्सल होता है तो उसका टेम्पलेट चेंज नहीं होता। यहाँ पर मैं साइन फंक्शन लगाया है, मान लीजिए जो है अब अगर मैं इसको उल्टा करूँ, एम्पलीट्यूड में रिवर्सल करूँ, तब भी टाइम पीरियड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, टाइम में रिवर्स करूँ, ऐसा करूँ, तब भी टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। आगे पीछे कर दूँ तब भी नहीं होगा। हाँ, स्केल अलग करें, स्केल करें तो ये कंप्रेस हो जाएगा। अभी जैसे ये ऐसा है तो कंप्रेस होकर कैसा हो जाएगा, कंप्रेस हो गया, हो सकता है ऐसा हो जाए। कंप्रेशन या एक्सपेंशन पे ही टाइम पीरियड चेंज खत्म हो जाता है। और कोई भी सिग्नल का ऑपरेशन होता है उसमें टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन वाई टी, जरा लिखोगे वाई टी, सिग्नल को देखा आपने क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, तो हम लोग इसीलिए क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपको पता होगा कि बिल्कुल सॉल्व कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो कभी भी डाउट हो तो उसका हैंड रेज करके पूछ लिया जाए, ठीक है। वाई टी इक्वल टू माइनस एक्स टी माइनस 5 प्लस 4 माइनस प्लस 4 माइनस 5, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसको 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। ये सिग्नल है वाई टी इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 4 माइनस 5, इसका टाइम पीरियड बताया तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। और पूछ रहा है कि एक और सिग्नल है एफ टी, इसी में कुछ ऑपरेशन करेंगे, वाई टी में कुछ ऑपरेशन करने के बाद में ये बन जाता है एफ टी। तो क्या क्या करना है इसके साथ, वाई प्लस एन टी प्लस 2, क्वेश्चन आ रहा है एक्सटी का टाइम पीरियड हमें 2 सेकेंड से रखा, यहाँ पे 3 सेकेंड रहेगा, यहाँ 2 सेकेंड का रहेगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में रिवर्सल हुआ है, चेंज हुआ एम्पलीट्यूड, स्केलिंग हुई है लेकिन 1 से हुई है, स्केलिंग हुई है लेकिन 1 से हुई है, तो बस सेम ही रहेगा, कोई उत्तर नहीं होगा उसको। यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है 4 से, तो भी कोई इशू नहीं है। एम्पलीट्यूड ऐड हुआ है +5 का मतलब क्या है, वो ऊपर चला जाएगा, सिग्नल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं +5 का मतलब क्या है, +5 का मतलब ये है कि अगर सिग्नल यहाँ पे +5 होने के बाद यहाँ से ऐसा ऊपर चला जाएगा और इधर से ऊपर चला जाएगा। इसका बताइए इसमें क्या होगा, 1/5 सेकेंड्स है ना, सिर्फ स्केलिंग से होता है, जितने से स्केल हो रहा है उतने से डिवाइड कर दो, उतने से स्केल हो रहा है ओरिजिनल एफटीपी को उससे डिवाइड कर दो। ओरिजिनल एफटीपी क्या था सिग्नल का 2 सेकेंड्स और स्केल हो रही है 10 से, तो जो ओरिजिनल एफटीपी था उसको स्केल वाले फैक्टर से डिवाइड करो, तो साइन